Hello everyone, welcome to the UPSC Mentor. This is part 8 of the reading comprehension series for UPSC Prelims 2025. अभी तक हम आपके साथ एजम्पशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये भी एजम्पशन के क्वेश्चंस पर ही एक वीडियो बनाई गई है। एजम्पशन के क्वेश्चंस मल्टीपल स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए एजम्पशन को ईजी करने का ट्राई कर रही हूँ जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम यहाँ पे पैसेज सॉल्व करते हैं। देखिए, An innovative India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indians. ठीक है, innovative India की बात करी जा रही है. Innovation and R&D can mitigate increases in social inequality and relieve the social pressure created by rapid urbanization. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या बात करी जा रही है कि जो इनोवेटिव इंडिया होगा वहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, कि वहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं होगी. The growing divergence in productivity between agriculture and knowledge intensive manufacturing and service threatens to increase income inequality. ठीक है, by encouraging India's R&D labs and universities to focus on the needs of poor people and by improving the ability of informal firms to absorb knowledge and innovation and research agenda can counter this effect. ठीक है, जो इनोवेशन होगा कंट्री में उससे पुअर लोगों को हेल्प होगी. इंक्लूसिव इनोवेशन करना है. देखिए, can lower the cost of goods and services and create income earning opportunities for the poor people. मतलब बेसिकली पूरे में क्या बताया गया है कि इनोवेशन से इंक्लूसिव इंडिया कैसे बनेगा. अब देखिए, अब यहाँ पे एजम्पशन पूछ लिया गया, ये 2017 का पेपर था. इनोवेशन इन R&D इज द ओनली वे टू रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, इट इज द ओनली वे टू रिड्यूस. ये इसको हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे. मैंने पहले की वीडियोस में बताया एज अ पैसेजेस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, गलत होते हैं. सेकंड क्या है, every rapidly growing country needs to minimize the divergence between productivity in agriculture and other sectors. देखिए, यहाँ पे फिर से एक्सट्रीम वर्ड आ गया कि every rapidly growing country, सभी कंट्रीज को ये काम करना ही पड़ेगा जो भी रैपिडली ग्रो कर रही हैं. ये अपने आप में फिर से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. इंक्लूसिव इनोवेशन एंड R&D कैन हेल्प क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी. ठीक है, ये फिर भी सुनने में सही लग रहा है कि इंक्लूसिव इनोवेशन कैन हेल्प. कैन जो है अपने आप में एक बहुत नॉर्मल कीवर्ड होता है, एक जनरल कीवर्ड होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे पैसेज सही होगा जब कैन कीवर्ड दिया होता है. ठीक है, इट कैन हेल्प क्रिएट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी. हमने पूरे पैसेज में ही पढ़ा है कि इनोवेशन से किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ हो जिससे एगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी. तो सही लग रहा है, बट इसे मार्क करने से पहले एक बार हम ऑप्शन नंबर डी और रीड कर लेते हैं. रैपिड अर्बनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज रैपिड. फिर से एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया, इसको फिर से हम एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाएगा. देखिए, बस एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को डिलीट करते करते आप यहाँ पे कितना इजीली आंसर पर पहुंच गए हैं. अब हम यहाँ पे दूसरा पैसेज देखते हैं. The greatest blessing that technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possession. ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बात करी जा रही है कि किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है. The amount of these can be effectively enjoyed by one individual in one lifetime is not great, but there is not the same narrow limit to the possibilities of enjoyment of pleasure. तो क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल पोजेशन जो है ना, आप एक लिमिट तक ही अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हो, जो आपको टेक्नोलॉजिकल हेल्प की वजह से जो मटेरियल पोजेशन मिलती है. बट जो आप लेजर को एंजॉय कर सकते हो उसका कोई एंड नहीं है. The gift of pleasure may be abused by people who have no experience of making use of it. But ये जो leisure का opportunity मिलता है इसको भी हर कोई ठीक से use नहीं कर पाता. Yet the creative use of leisure by a minority in society has been the mainspring of all human progress beyond the primitive level. कि जिन भी लोगों ने minority section ने society में leisure को अच्छे से use किया उसी की वजह से human progress हुआ है. अब देखिए, यहाँ पे assumption पूछा जा रहा है क्या है. People always see the leisure time as a gift एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेशन. ठीक है, एक्सट्रीम हो गया कि सभी के सभी लोग जो है लेजर टाइम को एज अ गिफ्ट देखते हैं. ये चीज नहीं है और ना ही इस बात की पैसेज में बात करी जा रही है. अब सेकंड क्या है, यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. देखिए, सुनने में फिर भी यही सेम बात जो है यहाँ पे पीछे पैसेज में डायरेक्टली बोली गई है. creative use of leisure by minorities in society has been the mainspring of all human progress beyond the primitive level. और ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे बोल दिया गया है बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है. तो देखिए, मैंने बोला आपको जो भी आंसर निकालना है पैसेज में से ही निकालना है और पैसेज में बात डायरेक्टली करी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा. तो देखिए, इस तरीके से मैं आपके साथ वेरियस एजम्पशन के पैसेजेस डिस्कस कर चुकी हूँ. अब मैं कल से आपके लिए इम्प्लीकेशन के पैसेजेस लेकर आऊंगी.
ताकि आपका इम्प्लीकेशन के ऊपर भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाए। थैंक यू सो मच गाइस। तब तक आप जाके हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आरसी सेक्शन पर अभी तक 7 to 8 वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।